इंग्लिश सबटाइटल्स इजीली जनरेट कर सकते हो और हिंदी सबटाइटल्स भी। बट जब बात आती है इंग्लिश सबटाइटल्स की तो प्रीमियम में ऐसा कोई भी ऑप्शन नहीं है और ना ही कोई ऐसा फ्री आई टूल है जो आपको इंग्लिश सबटाइटल्स बिल्कुल करेक्टली एक्यूरेटली जनरेट करके दे दे। इसलिए जितने भी एडिटर्स हैं उनको इंग्लिश सबटाइटल्स मैनुअली टाइप करने पड़ते हैं और इस प्रोसेस में आराम से 1-2 घंटा निकल जाता है एंड ये ऑनेस्टली बहुत ज्यादा टाइम कंज्यूमिंग हो जाता है। एंड ये मैनुअल प्रोसेस स्टिल शॉर्ट फॉर्म वीडियोस के लिए हो सकता है, बट जहां बात आती है लॉन्ग वीडियोस के लिए, उसके लिए तो करना बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट है। इतना ज़्यादा टाइम वेस्ट हो जाता है और करते करते इतना इरिटेशन होता है। बट इस वीडियो में मैं एक ऐसा वर्कफ्लो बताने वाली हूँ जिससे ये प्रॉब्लम आपकी कंप्लीटली सॉल्व हो जाएगी। अब आपको मैनुअल इंग्लिश सबटाइटल्स लिखने नहीं पड़ेंगे, बस 10 to 15 मिनट्स में आपके पूरे वीडियो के इंग्लिश सबटाइटल्स लग जाएंगे, वो भी कोई बिना मैनुअल एफर्ट के। बस एक ट्रिक और आपकी वीडियो के कंप्लीट इंग्लिश सबटाइटल्स ऐड हो जाएंगे वीडियो में, और वो भी फुल एक्यूरेसी के साथ। अभी तक आपने काफी सारे एआई सॉफ्टवेयर यूज किए होंगे, वो इंग्लिश सबटाइटल्स जनरेट कर तो देते हैं बट उसमें एरर्स इतने ज्यादा होते हैं कि आपको उनको करेक्ट करते करते वो ही 1-2 घंटे लग जाते हैं, जिसका कोई भी बेनिफिट नहीं होता। तो आज इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं कि वो क्या ट्रिक है जिससे आप बस 10 to 15 मिनट लेकर अपनी वीडियो में इंग्लिश सबटाइटल्स ऐड कर सकते हैं, वो भी ऑटोमेटिकली फुल एक्यूरेसी के साथ। तो फर्स्ट स्टेप में हम प्रीमियर प्रो को सेटअप करेंगे। सबसे पहले प्रीमियर प्रो को बताना होगा कि ट्रांसक्रिप्शन किस लैंग्वेज में चाहिए। इसके लिए एडिट में जाओ, फिर प्रेफरेंसेस। अगर आप लेटेस्ट वर्जन यूज कर रहे हो तो यहाँ मीडिया एनालिसिस एंड ट्रांसक्रिप्शन का ऑप्शन मिल जाएगा। ओल्डर वर्जन में सिंपल ट्रांसक्रिप्शन नाम का टैब होगा। दोनों में प्रोसेस सेम है। नीचे डिफॉल्ट लैंग्वेज दिखेगी जो नॉर्मली इंग्लिश होती है, इसे चेंज करके हिंदी सेलेक्ट कर दो और ओके प्रेस कर दो। अगर आप पहली बार ये सेटिंग चेंज कर रहे हो तो प्रीमियर प्रो को एक बार रीसेट जरूर कर लेना। स्टेप सेकंड, इसमें हम हिंदी सबटाइटल्स जनरेट करेंगे। अब अपने क्लिप टाइमलाइन में सेलेक्ट कर लो, विंडो मेन्यू में जाओ और टेक्स्ट पैनल ओपन कर लो। यहाँ 3 टैब्स मिलेंगे, ट्रांसक्रिप्ट, कैप्शंस और ग्राफिक्स। सबसे पहले ट्रांसक्रिप्ट वाले टैब में जाओ और ट्रांसक्राइब बटन पे क्लिक कर दो। प्रीमियर प्रो एआई अब ऑटोमेटिकली आपकी वीडियो सुनेगा और ट्रांसक्रिप्ट बना देगा। छोटी वीडियो है तो बस कुछ सेकंड्स लगेंगे, लंबी वीडियो है तब भी कुछ 5 मिनट्स के अंदर ट्रांसक्रिप्ट रेडी हो जाता है। देखिए पूरा ट्रांसक्रिप्ट रेडी हो गया है। अब कैप्शंस टैब में आओ और क्रिएट कैप्शन फ्रॉम ट्रांसक्रिप्ट पे क्लिक करो। मैं पर्सनली सेटिंग्स यूज करती हूँ, वो मैं बताती हूँ। मैक्सिमम कैरेक्टर्स अराउंड 12 to 13, मैक्सिमम ड्यूरेशन 1.2 सेकेंड्स और सिंगल लाइन। ये आप अपनी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग इसे सेट कर सकते हो, बट ये सेटिंग्स वो है जो कि मैं ज़्यादा यूज़ करती हूँ अपनी वीडियोस में। उसके बाद क्रिएट कैप्शंस और कुछ सेकंड्स में सबटाइटल्स रेडी हो जाएंगे। अब वीडियो प्ले करके देखो कि सबटाइटल्स एक्यूरेटली मैच कर रहे हैं या नहीं कर रहे। लेकिन एक प्रॉब्लम अभी भी है, ये सबटाइटल्स हिंदी में है, हमें चाहिए इंग्लिश, और यहाँ से एआई का काम शुरू होता है। स्टेप थर्ड, हिंदी को इंग्लिश में कन्वर्ट करना। कैप्शन पैनल में ऊपर 3 डॉट्स पे क्लिक करो, एक्सपोर्ट एज एसआरटी फाइल। एक्सपोर्ट एज एसआरटी फाइल के नाम में हिंदी रख दो। नाउ चैट जीपीटी ओपन करो। मैं एक स्पेशल प्रॉम्प्ट यूज करती हूँ जो कि सिर्फ हिंदी सबटाइटल्स को इंग्लिश में कन्वर्ट नहीं करता, बल्कि टाइमिंग, फॉर्मेटिंग, नंबरिंग एग्जैक्टली सेम रखता है, सिर्फ लैंग्वेज को हिंदी से नेचुरली इंग्लिश में बदल देता है। ये प्रॉम्प्ट मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी। एसआरटी फाइल को नोटपैड में ओपन करो। नाउ Ctrl+A, Ctrl+C और चैट जीपीटी में प्रॉम्प्ट के नीचे पेस्ट कर दो। नाउ जनरेट, नाउ सेंड। कुछ ही सेकंड्स में चैट जीपीटी पूरी सबटाइटल फाइल को इंग्लिश में कन्वर्ट कर देगा। अब इसी इंग्लिश फाइल को वापस प्रीमियर प्रो में इंपोर्ट करेंगे और प्रोफेशनली एनिमेट भी करेंगे। अब देखते हैं इंग्लिश सबटाइटल्स को प्रीमियर प्रो में कैसे इंपोर्ट करना है। चैट जीपीटी ने फाइल कन्वर्ट कर दी है। अब इस टेक्स्ट को कॉपी करो, आपकी जो हिंदी वाली एसआरटी फाइल है उसे वापस ओपन करो, जो टेक्स्ट पहले से है उसे डिलीट करो और चैट जीपीटी से मिले इंग्लिश सबटाइटल को यहाँ पेस्ट कर दो एंड फाइल सेव कर दो। वापस प्रीमियर प्रो में आओ, प्रोजेक्ट पैनल में इस एसआरटी फाइल को ड्रैग एंड ड्रॉप कर दो। यहाँ एक छोटी सी मिस्टेक बहुत सारे लोग करते हैं, पुरानी सबटाइटल ट्रैक डिलीट कर देते हैं। आपको ऐसा नहीं करना। सबटाइटल ट्रैक पर राइट क्लिक करो, ऐड ट्रैक सेलेक्ट करो, डिफॉल्ट सेटिंग्स ही रहने दो। ओके, एक नई सबटाइटल ट्रैक क्रिएट हो जाएगी। अब इंग्लिश वाली एसआरटी को इस दूसरी ट्रैक पर ड्रैग करो
और एग्जैक्टली हिंदी सबटाइटल्स के ऊपर अलाइन कर दो। नीचे वाली हिंदी ट्रैक को आइकन से हाइड कर दो। अब वीडियो प्ले करो। अब देखिए सबटाइटल्स अब हिंदी में नहीं परफेक्टली इंग्लिश में आ रहे हैं। अगर किसी वर्ड की स्पेलिंग चेंज करनी हो तो उस सबटाइटल पर डबल क्लिक करके एडिट भी कर सकते हो। नाउ अब सबटाइटल्स को ग्राफिक में कन्वर्ट कर दो। सबटाइटल्स रेडी हो गए हैं, लेकिन ऑनेस्टली अभी ये काफी बेसिक दिख रहे हैं। जितने भी इंस्टाग्राम या यूट्यूब क्रिएटर की अगर आप वीडियो देखोगे तो उनके कैप्शंस काफी क्लीन और एनिमेटेड होते हैं। ऐसे सबटाइटल्स हम भी क्रिएट करेंगे। सारे सबटाइटल्स सेलेक्ट करो, ग्राफिक्स एंड टाइटल्स में जाओ और अपग्रेड कैप्शंस टू ग्राफिक पे क्लिक करो। अब प्रीमियर प्रो सबटाइटल को एक एडिटेबल ग्राफिक बना देगा और अब हम इन्हें इजीली एनिमेट भी कर सकते हैं। नाउ अब हम इन्हें प्रोफेशनल स्टाइलिंग देंगे। सारे कैप्शंस सेलेक्ट ही रहने दो और राइट साइड में प्रॉपर्टीज पैनल ओपन करो। अगर ये पैनल नहीं दिख रहा तो विंडोज मेन्यू में जाके प्रॉपर्टीज इनेबल कर सकते हो। यहाँ से फॉन्ट चेंज करते हैं। मैं जनरली मॉन्स्टार्ट या पॉपिंस यूज करती हूँ। आप अपनी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग यहाँ से कोई भी फॉन्ट चूज कर सकते हो। एंड यहाँ से अलाइनमेंट, अगर आपको फॉन्ट के पीछे बैकग्राउंड ऐड करना है तो यहाँ से आप उसे ऑन कर दो और यहाँ से आप इसकी ओबेसिटी बढ़ा सकते हो। कॉर्नर को राउंडेड करना है तो उन्हें यहाँ से कर सकते हो। अगर आप उसको पैडिंग इंक्रीज करनी है तो आप यहाँ से इसे सेट कर सकते हो। देखो सिर्फ इतनी सी स्टाइलिंग के बाद कैप्शन कितने क्लीन और प्रीमियम लगने लगे। लेकिन सबसे इंटरेस्टिंग पार्ट अभी बाकी है, एनिमेशन। अब हम प्रोफेशनल कैप्शन एनिमेशन ऐड करेंगे। किसी भी एक कैप्शन को सेलेक्ट करो और इफेक्ट पैनल ओपन करो। यहाँ सिर्फ 3 चीजों पर काम करना है, पोजीशन, स्केल और ओबेसिटी। प्ले हेड को कैप्शन के बिल्कुल स्टार्टिंग पॉइंट पर ले आओ और तीनों प्रॉपर्टीज पर की फ्रेम लगा दो। अब 5 to 6 फ्रेम्स आगे जाओ, ओबेसिटी 100% ही रहने दो, स्केल 100, पोजीशन वही रहने दो। वापस स्टार्टिंग फ्रेम पर आओ, ओबेसिटी 0 कर दो, स्केल 70 और पोजीशन थोड़ा नीचे ले आओ। अब प्ले करो। देखो कैप्शन कितना स्मूथली पॉप इन हो रहा है। सिंपल सा एनिमेशन है लेकिन देखने में बहुत प्रीमियम फील देता है। और इसी एनिमेशन को अब हम सारे कैप्शन पर सिर्फ एक क्लिक में अप्लाई करेंगे। ऑब्वियसली हम ये एनिमेशन हर सबटाइटल पर मैन्युअली नहीं लगाएंगे। एक 1 मिनट की वीडियो में भी 50 to 60 कैप्शंस हो सकते हैं और 10 मिनट्स की वीडियो में सोचो कितना टाइम लगेगा। इसलिए हम प्रीमियर प्रो का एक बहुत यूजफुल फीचर यूज करेंगे। इफेक्ट कंट्रोल में वेक्टर मोशन और ओबेसिटी सेलेक्ट करो, राइट क्लिक करो और सेव प्रीसेट पे क्लिक करो एंड इसका नाम रख दो लाइक कैप्शन पॉपअप एनिमेशन। टाइप में स्केल सेलेक्ट करो और ओके। बस ये एनिमेशन प्रीसेट अब परमानेंटली प्रीमियर प्रो में सेव हो गया है। जब भी कोई नई वीडियो एडिट करोगे ये प्रीसेट हमेशा यही मिलेगा। अब हम जस्ट 1 क्लिक में कैप्शंस एनिमेट कर सकते हैं। इसके लिए प्रीसेट्स फोल्डर ओपन करो। अभी जो प्रीसेट सेव किया था वो मिल जाएगा। टाइमलाइन में सारे ग्राफिक्स सेलेक्ट करो और बस ये प्रीसेट उनके ऊपर ड्रैग एंड ड्रॉप कर दो एंड इट्स डन। अब प्ले करो। देखो हर सबटाइटल ऑटोमेटिकली एनिमेट हो रहा है और मैंने एक भी कैप्शन मैन्युअली एनिमेट नहीं करा, सिर्फ प्रीसेट को ड्रैग एंड ड्रॉप किया है। बोनस टिप, एक छोटी सी टिप है जिससे आपके कैप्शंस प्रोफेशनल लगेंगे। कभी भी सबटाइटल्स में बहुत फैंसी फॉन्ट यूज मत करो। ये कुछ फॉन्ट्स हैं जिन्हें आप हमेशा यूज कर सकते हो और ये आपकी वीडियो को बहुत क्लीन एंड प्रोफेशनल लुक देंगे। जैसे जनरल सेंस, मॉन्स्टार्ट या पॉपिंस, ये हर स्क्रीन साइज पर क्लीन दिखते हैं और रीड करने में इजी भी होते हैं। सेकेंड बोनस टिप, एक लाइन में सिर्फ 2 to 3 वर्ड्स ही रखो, इससे रीडेबिलिटी अच्छी आती है और रिटेंशन भी बढ़ता है। अगर एक लाइन में बहुत सारे वर्ड्स होंगे तो किसी को भी रीड करने में बहुत ज्यादा डिफिकल्टी होगी और इससे रिटेंशन बहुत कम हो जाती है। अगर आप 2 to 3 वर्ड्स ही रखोगे तो इससे विजिबिलिटी भी अच्छी आएगी और व्यूअर इजीली रीड भी कर पाएगा। थर्ड एंड लास्ट बोनस टिप, अगर आपको अपनी वीडियो और भी प्रोफेशनल दिखानी है और क्लीन दिखानी है तो सिर्फ वाइट फॉन्ट यूज मत करो। आप डिफरेंट कलर्स को यूज कर सकते हो अपने वर्ड्स को हाईलाइट करने के लिए। आई एम नॉट सेइंग कि सिर्फ एक ही कलर यूज करो, मतलब कि आप येलो, रेड, ग्रीन इन कलर को यूज करके जो इंपॉर्टेंट वर्ड्स हैं उनको हाईलाइट कर सकते हो। इससे व्यूअर की अटेंशन उन हाईलाइटेड वर्ड्स पर डायरेक्टली जाएगी। ये एलेक्स हार्मोन स्टाइल है, इसे बहुत सारे क्रिएटर यूज करते हैं। इससे आपके हाईलाइटेड वर्ड अच्छे से दिखते हैं और व्यूअर की रिटेंशन और भी ज्यादा इंक्रीज हो जाती है। व्यूअर्स का अटेंशन ऑटोमेटिकली इंपॉर्टेंट वर्ड पर जाता है और उनकी रिटेंशन और भी ज्यादा इंक्रीज हो जाती है। तो आज हमने इस वीडियो में देखा कि कैसे हम ऑटोमेटिकली हिंदी सबटाइटल्स को प्रीमियर प्रो में जनरेट करके ChatGPT की हेल्प से उन्हें इंग्लिश में कन्वर्ट कर सकते हैं, वो भी ऑटोमेटिकली। तो इस टिप को यूज करके अब आपको घंटों बर्बाद करने की कोई जरूरत नहीं है। बस आप इस टिप को फॉलो करो और अपने घंटों सेव कर सकते हो और इस टिप को यूज करके आप फुल एक्यूरेसी के साथ इंग्लिश सबटाइटल्स जनरेट कर सकते हो। इस वीडियो में हमने ये भी देखा
कि कैसे आप अपने बिल्कुल सिंपल एंड बोरिंग दिखने वाले सबटाइटल्स को एक क्लीन एंड प्रोफेशनल लुक दे सकते हो और किस तरीके से आप प्रीसेट बना के उन्हें एनिमेट भी कर सकते हो। एंड लास्ट में मैंने 3 बोनस टिप्स भी दी हैं जिससे आप अपने सबटाइटल्स को इंगेजिंग बना सकते हो एंड व्यूअर्स का रिटेंशन बढ़ा सकते हो। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो देन डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन एंड लाइक दिस वीडियो एंड मुझे कमेंट में बताइए कि आपको नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक पर चाहिए। और अगर आप ऐसी टिप्स एंड ट्रिक्स मिस नहीं करना चाहते तो मुझे अभी सब्सक्राइब कर लो एंड आपको ऐसी ही अच्छी वीडियोस फ्यूचर में मिलती रहेंगी। आई सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।